हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं पंडित जी के साथ बैठा हूँ। इनको भी मेरा दंडवत प्रणाम और सभी संतों को, आप सभी प्रभु लोगों को ये दास नाक रगड़ के प्रणाम करता है। प्रभु जी और कुछ नहीं, आज जैसे हम बताए थे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हम क्षमा प्रार्थी है। हम जो है हमें टाइम नहीं लग पाया क्योंकि हम जो है हम तो नहीं, चलो कहते समाज सेवा में जैसे उतरे हैं, प्रयास करते हैं क्योंकि वो जो कृष्णा है, हम बताते हैं मेक कृष्णा हीरो मेक योरसेल्फ जीरो। और देखिए आपकी जिंदगी में आनंद हो जाएगा। मैं अपने जीवन में यही देखता हूँ। हमको चाहिए नहीं आनंद, पर भगवान खुद देते हैं। जैसे आप देखेंगे जो राम को जपते हैं, राम जपे जय ही। जो भी मैं आजकल मैं देखता हूँ, जो भी ये दास सोचता है भगवान पूछते हैं, भगवान पूछते ही नहीं, वो सामने से चीज हो जाती है। एटलीस्ट जैसे दुख है, कष्ट है, हम देखते हैं, हमें आत्मसात करना है खुद को। वी हैव टू सेल्फ रियलाइज एंड देन हेल्प अवर ब्रदर्स। जिसके आप देखें प्रभु जी, संसार में कष्ट से कष्ट ज्यादा है। ये सतीश प्रभु जी जैसे अब उनको कमोडेशन और जैसे पितृदोष था, तो ये दास कर रहा है प्रयास। और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कल, उनकी भी थोड़ी आंखों में आंसू थे, मेरी भी थी, कि उन्हें लगा कि ये दास कर रहा है प्रयास। उन्होंने कहा वो 1 साल की बेटी है उनकी मिष्टी, तो कहते कि इनका जो है कन्यादान आप करेंगे। मेरे भी खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा जो 1.5 साल से हम निकले थे, हम तो क्या करते, कान्हा जी कराते हैं, हमारे गुरुदेव शील प्रभुपाद कराते हैं। जो सेवा पे हम उतरे थे प्रभु जी, हमने कहा आज सफल हो गई। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं क्या, आपकी बेटी का कन्यादान मैं करूंगा। 20-21 साल लग जाए, उसको मैं भक्ति सिखाऊंगा, भगत लड़के को ढूंढूंगा, उसके साथ हम उसका विवाह करेंगे। और हम तो बाकी देखिए प्रयास कर सकते हैं, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है। और हमारा प्रयास यही रहता है। मैं आप सबको यही कहूंगा एक बार फिर, दुनिया में जैसे इनका भी प्रभु जी का डायलिसिस चल रहा है, और मैं बड़ी बात नहीं कहता, बस इतना है कि आप भाइयों की हेल्प कीजिए। इनके चेहरे पे जो खुशी आप ला सके, वही आपकी असली दौलत है, $1,000,000। क्योंकि ये भौतिक संपत्ति तो विपत्ति है ना प्रभु जी। भौतिक संपत्ति विपत्ति की जड़ है। पैसा कम हो तो टेंशन, ज्यादा हो टेंशन। बंगले वाला चैन की नींद नहीं सोता, कांटों के बिस्तर पे सोता है। जीएसटी भरना है, ये भरना है, वो भरना है। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। और पैसे से आप खाने की प्लेट ले लेंगे, पर भूख नहीं। और जितना आपका चेतना शुद्ध होगा, यू कैन हेल्प आउट अदर पीपल व्हेन यू विल इम्प्रूव योर कॉन्शियसनेस, है ना प्रभु जी। तो चलिए विदाउट एनी डिलेइंग, आज का थोड़ा हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था, जैसे मैंने आपको बताया था अद्वैत प्रभु का बता रहे हैं कि वो प्रार्थना किए कि यहाँ तो हजारों गुरु आ जाए, वो भी इन लोगों को नहीं सुधार सकते, कि कृष्ण तुम आओ। चैतन्य महाप्रभु के जो है प्रकट होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु के लिए जैसे अद्वैत महाप्रभु प्रार्थना किए थे। तो ये पंडित जी के माता जी हैं जो पीछे है, तो प्रणाम है इनको भी, ये आपको भी प्रणाम कर रहे हैं तहे दिल से, हृदय से। और हम यही चाहते हैं आप इनके लिए भी, कृष्णा माता जी। तो देखिए हम भी यही चाहते हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे थोड़ा प्रेमानंद जी महाराज का, कि जैसे ये इनका डायलिसिस चल रहा है, हम तो दुआ कर रहे हैं, हम प्रयास भी कर रहे हैं। आप भी प्लीज इनके लिए दुआ कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा। जैसे संत कभी घबराता नहीं, जैसे वो है ना जो प्रेमानंद जी महाराज, कितने महान संत हैं। वो बोले, डॉक्टर बोले अब तो तेरा किडनी खराब है, ये है वो है। वो बोले कोई बात नहीं, एक मेरा किडनी राधा है, एक कृष्ण है। देख लीजिए 19 साल हो गए वहीं बैठे हैं। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके पास आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। संत समाज का सेवा करता है, उसको पैसों का लालच नहीं होता, भगवान के चरणों से खुशी को लूटता है, फिर दुनिया में बांटता है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी भौतिक संपत्ति तो विपत्तियों का जड़ है कि नहीं। हम कहते हैं ठीक है आप कामकाज में लगे हैं, यदि दैट इज नेसेसरी, थोड़ा रामकाज में भी लगिए। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बाहर निकाले। लक्ष्मी भी विष्णु जी के, विष्णु भगवान के, हरि भगवान के चरण से शैया पे चाप रही है ना।
तो जब भगवान की सेवा में लगेंगे, भगत देखता है लक्ष्मी भी उधर, सिद्धि सरस्वती मुक्ति कामी देवियाँ सब खड़ी, पर क्या होगा, उसको शाही पनीर का टेस्ट लग चुका होगा, वो मूंग मसरी की दाल को खाएगा। वो तो कह रहा है कि जहाँ खड़ी खड़ी रहो सिद्धियों, मेरे को तो भगवान के चरण कमलों को ऐसा रस लगा है। और ऐसा ये रस आप देखेंगे बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम नहीं हो रहा, हर चीज से बाहर निकाल रहा है, परम आनंद दे रहा है। और धीरे धीरे भगवान के साथ प्रेम बढ़ेगा, जो आपके मन में आएगा भगवान कहेंगे हुक्म कर, भगवान मौका भी नहीं देंगे हुक्म कर, वो कहेंगे काम हो रहा है अपने आप। हालांकि भगत ये चाहता नहीं, पर भगवान खुद से करते हैं प्रेम में। जैसे मैं बताया ना, वो श्लोक आता है, जो राम को जपे तो राम जपे जेही। ऐसी स्टेज आ जाती है कि फिर राम जी उसको, मतलब जब भी जपेंगे राम आपको जप रहे हैं। और ऐसी स्टेज आ जाती है, उनके बिना पूछे आपकी मन की बात अपने आप ही भगवान संतुष्ट कर रहे हैं। बस समाज सेवा में लगिए, नर सेवा नारायण सेवा। पहले अपनी चेतना को जगाइए, फिर देन हेल्प योर ब्रदर्स आउट, शेयरिंग इज केयरिंग। समाज का सेवा कीजिए, यही परम आनंद है। कुछ यहाँ पर नहीं रह जाएगा, बंगला गाड़ी वही खड़ेगा, ठेला वाला पसीना बहा रहा है 8 घंटे, और अपनी जो है जो चद्दर पर, झुग्गी झोपड़ी में भी घास की चद्दर पर अच्छे से सो रहा है, उसको सुख चैन की नींद आ रही है, पसीना भी वो बहा रहा है ना। तो आइए हम फिर ये शुरू करते हैं आज का विदाउट एनी, बहुत डिले हो जाएगा अगर मैं और प्रवचन करूंगा। तो फिलहाल हम जो हमारा करंट टॉपिक था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, हम वो शुरू कर ले प्रभु जी अभी। तो ये पिताजी हैं, इनको भी प्रणाम है, बहू जी को दंडवत प्रणाम। वहाँ बैठेगा जी मैं तो बैठता हूँ। प्रभु जी आप भी वीडियो में, हम आपको दंडवत प्रणाम बोले हैं। जैसे हम बता रहे थे, ये नहीं कि कोई जो दूसरा पिता या माता घर के बाहर का वो दूसरा होता है, नहीं, ये हमारी सोच का फर्क है। हर पिता आपका पिता है, हर बच्चा उस पिता का बच्चा है। और हर माँ जो पराई स्त्री जा रही, जैसे हम बताए, ये स्त्री और पैसे के कारण झगड़ा होता है, नजर इनका सुधरता नहीं है, जो कि हमें भजन भक्ति से सुधार करना है, टू इम्प्रूव आवर कॉन्शियसनेस। क्योंकि प्रभु जी चरित्र अच्छा होगा तो उसके मंदिर बनाए जाएंगे, और चरित्र जरा सा बिगड़ा तो उसके पुतले जलाए जाएंगे। हरि बोल। तो आइए आज का हम शुरू करें अपना भजन कीर्तन। जैसे कि हमने कहा, आप इनके लिए भी थोड़ी प्रार्थना और दुआ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं, और कोई हेल्प भी बन सके, कोई सजेशन भी हो तो जरूर दीजिएगा। इनका डायलिसिस चल रहा है, और मैं भी तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो है हमारे भाइयों को सुख शांति आए और बीमारियों से बचें, और भगवान का कृपा बना रहे। आप लोगों के अंदर भी भगवान है, आप भी संत हैं, आप में संत भी हैं, कुछ संत बनेंगे, कुछ है भी। हम उन सबको आपको नाक रगड़ के प्रणाम करते हैं, और प्रार्थना और दुआ हमारे लिए भी रखिए, और भगवान भी कृपा करें, आप भी कृपा करिए, है ना। जुड़े रहिए, भक्ति से जोड़िए, इन पे दुआ कीजिए, है ना। सहयोग करके रहना चाहिए, एकता में बल है ना। तो प्रेम से चलेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और तो क्या है जी, बगला गाड़ी यहीं खड़ा रह जाना है, समाज को, बच्चों को और सबको शिक्षा दे जाना है, संस्कार दे जाना है, यही चीजें याद की जाएंगी। आत्मा नहीं मरता, जो शरीर है नष्ट प्राय है, आत्मा शाश्वत है। हाँ जी, तो प्रभु जी अब शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, हाँ जी बिल्कुल। तो आज हम भक्ति विनोद सरस्वती, भक्ति विनोद नहीं, सॉरी, ये हो गए अपने जो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना के बताएंगे, और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो पार्ट 2 रह गया था अपीयरेंस डे का, आज हम वो कर रहे हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं।
शील भक्ति विनोद ठाकुर, शील भक्ति विनोद ठाकुर, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, अमी तुम्हार कुकुर, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, अमी तुम्हार कुकुर, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्या कर रही? माता जी वीडियो पे हैं हम इस वक्त, आप बैठ जाइए या तो, और बनाया बाबू जी आप भी इधर आ जाइए बनाया कुर्सी पे। उधर ही आ रहा हूँ। क्या जी चीज शादी में लगे थी, शादी में गए थे जी इधर शादी चल रही है दिन में थी, खत्म हो गई। कुर्सी बढ़िया, बैठ जाओ ऊपर। नहीं बैठ अगर दो पता बैठ नहीं दो। चलता अरे मैं शादी में गए थे पटाले बड़ी थी आवाज आप लोग वीडियो पे आ रहे हैं, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, किस पे? इस पे ये वीडियो बन रही है, अच्छा तो खाते इसलिए हम वाला सत्संग मेरी कर रहे फोटो आ हैं, रही। ये दास सत्संग कर रहे हैं, हम दास सत्संग कर रहे हैं, समाज की सेवा में लगे हैं। हम इस बार लेट हो गए काफी, जब कीर्तन प्रसाद हम लोगों को दे रहे हैं। आप बैठ जाइए यहाँ पर कुर्सी पे, और इधर आ जाइए आप बाबूजी, पिताजी इधर कुर्सी पे उधर साइड ही में। आ रहे हैं, ठंड से रखो। जी जी, आपको लोग देख रहे हैं, लाइव फिर भी हम जितना भी, लाइव तो नहीं है, हम इसको डाल देंगे, अपलोड करेगा ये दास, देख रहे नहीं देखेंगे जब देखेंगे, बट अभी तो नहीं। you know that this will be soon, you know, like when I will upload it, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं माता जी, अगर आपको भी आना है वीडियो पे, आप इधर आ जाइए, कुर्सी करके सामने आ जाइए, आप भी आ जाएंगे, या आप इधर चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं मेरे साथ। तो ये दास कर रहा है जी प्रयास, जो भी कष्ट निवारण, जब कीर्तन प्रसादन, जैसे मैं बताया था, पितृ दोष फ्री ज्वाइंट सेवा, जो ज्वाइंट पेन हो, और भक्ति माला सत्संग, जो मेरे से प्रयास बन पड़ता है। और इसलिए हम सत्संग की सेवा में लेट हो गए थोड़ा, हम क्षमा प्रार्थी हैं, ये दास आपका क्षमा प्रार्थी है। बट हफ्ते बाद मेरा बहुत जो था मन था कि नहीं ये करना है। देखो भाई लोगों, मेरे पागलों, मेरे प्रभु लोगों, जब ये नशा लगेगा ना आपको, आप भी मेरी तरह पागल होके घंटी बजाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज ए हायर टेस्ट। शाही पनीर का स्वाद लग गया, ये लोअर टेस्ट में नहीं भटकेंगे, काम क्रोध मोल नहीं आएगा, तो तब यही आपको नशा लगेगा। भाइयों का सेवा करना है, भक्ति करना है, बिकॉज उनकी जो $1 मिलियन स्माइल की जो आपको दुआ मिलेगी, वो असली संपत्ति है। भौतिक संपत्ति तो विपत्ति का जड़ है। वो संत नहीं जो पैसों के लिए काम करता है, वो पाखंडी है। असली संत तो वो है जो समाज की सेवा करता है, अपने भाइयों को जो है कष्टों से निकालता है। देखिए, भगत तैरना जानता है, वो आपको भवसागर से निकालेगा, क्योंकि हाथ पांव बांध कर भवसागर में फेंका हुआ है। और भगत तैरना जानता है, कैसे भगवान की कृपा से, उससे सीखना चाहिए, ताकि वो भवसागर से आप निकल पाएं, क्योंकि भगवान ही देने वाला है, बट वो भक्तों को जरिया बना के भेजता है। निमित्त मात्र भव्य सव्य सांची, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अर्जुन को भी निमित्त मात्र, अर्जुन महाराज को निमित्त मात्र बनाया था। और भगवान कृष्ण आपके दिल के अंदर बैठे हैं, इनके भी बैठे, मेरे भी बैठे, ये मेरे भाई हुए। मैं इनका सेवा करूंगा। सेवा का मतलब भक्ति में लगाना, जिससे ऑटोमेटिक सारे कष्टों का, बीमारियों का निवारण हो जाता है ना। तो इसलिए हमको इस सेवा में लगना चाहिए। माता जी ऐसे कर लीजिए, थोड़ी कुर्सी, थोड़ा आप आ जाएंगे वीडियो में, है ना।
तो माता जी भी आ रहे हैं वीडियो पे। तो हम आगे शुरू करते हैं अभी का जो हम ये कर रहे थे। हालांकि पानी से उड़ाना है मतलब। जी कोई बात नहीं। तो बॉटल बोले थे हम प्रभु जी छोड़े थे कि अपने टूटी वाला डाल दिया पर बार बाथरूम में। पहले तो मैंने बोतल से डाला था, फिर मैं भूल गई। कोई बात तो नहीं, पानी फ्रेश पानी है, कोई तो गंदा मैं खुद बनाऊंगा अपने और बढ़िया। हमने पिछली बार पढ़ा था शील भक्ति जो कुछ विनोद ठाकुर एक थे। जगह में आता हूँ सारा फ्रीजर में ठंडा को ठंडा फ्रीजर वाला थोड़ा ठंडा है उसमें जा ठंडा ठंडा नहीं हो जाएगा वो भी, आधे एक घंटे में क्या ठंडा जाएगा। हो जाएगा। चले जाते तो कल तक जम जाएगी फिर मैं रोटी लाए थे। ये भोजन बिना सब नहीं हो रहा पता है सारा दोपहर खाया तो बहुत नहीं हैवी होता ना घंटे हैवी तो गलत समझ तो नहीं खाना भी छत में भारी पन आँख में दिक्कत है जैसे तो खा रहे जी तो हमने लास्ट टाइम ये बताया था भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं जैसे अद्वैत प्रभु किए थे कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे ना कि कृष्ण आप खुद आइए, क्योंकि यहाँ 1000 जो गुरु लोग हैं वो भी आके एक व्यक्ति को नहीं सुधार सकते कलयुग में। तो इसलिए वो प्रार्थना किए थे ताकि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे। इसी तरह भक्ति विनोद शील भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रार्थना किए है ना। तो मतलब कि वो क्या प्रार्थना की है उसके बारे में अब आपको बताएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को समाज की स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। तो ये गोस्वामी का इतिहास मूल 6 गोस्वामी है। अब 6 गोस्वामी से कोई भी पुरोहित वर्ग का नहीं था। अब तक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वे महान राजनेता थे। प्रधानमंत्री नवाब हुसैन शाह की सरकार में वित्त मंत्री। तो और इसी तरह रघुनाथ दास गोस्वामी वह एक बड़े जमींदार थे। उनके पिता थे जमींदार, मतलब जमींदार ब्रिटिश काल में नहीं, उस समय ब्रिटिश काल नहीं मोहम्मद काल था, मतलब कि मुगलों का राज था। ये शील प्रभुपाद बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ रिसाइट कर रहा हूँ। वो अपने गुरु महाराज का यानी कि शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो भूल गए थे, वो बोले नहीं ब्रिटिश नहीं, मुगलों का राज था, मोहम्मद काल था। उन्होंने कुछ लोगों के बीच में भूमि वितरित की। मुझे लगता है पश्चिम देश में बर्गवीज कहते हैं, बर्गवीज, अथवा इंग्लैंड में जमींदारों को क्या कहा जाता है तो प्रभुपादियाँ पूछते हैं तो लैंडलॉर्ड तो कहते हैं। पर प्रभुपाद के जो बाएं हाथ के लाए जाते थे तमाल कृष्ण महाराज। तो क्योंकि लैंडलॉर्ड इन्होंने बताया, सही बताया, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो जमींदारी उन्हें बोलते थे। तो उनके लिए तमाल किशन कहते हैं, एक शब्द है। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, तो जमींदार वह बहुत बड़े देश का था। उसके पिता और चाचा 2 भाई, अतः वह इकलौता पुत्र था। तो स्वाभाविक रूप से उसे पूरी संपत्ति विरासत में मिलनी थी। और उस समय ये $12 लाख की आय थी। जरा देखिए कितना अमीर आदमी था, है ना। तो जब ये युवा अवस्था में चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद को देखते थे, जब वह 18 वर्ष के थे, 20 वर्ष की आयु के थे, वह लगभग भगवान चैतन्य के समकालीन थे। वह ब्राह्मणों और वैष्णवों को सोना इतना वितरित करते थे। सोना, इतने सोने की कीमत क्या है, वह बांटते थे। वह अमीर आदमी थे, इसीलिए अमीर आदमी की तरह ही काम कर रहे थे। तो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी का इतिहास। तो ये पीछे अब पिताजी बैठे हैं, पहले माताजी बैठे थे। इनको मैंने जैसे कि पहले भी दंडवत प्रणाम किया था, ये दास इनको दोबारा दंडवत प्रणाम करता है। तो ये पंडित जी के, इनके जो है प्रभु जी के, विजय विश्वंभर प्रभु के पिताजी हैं। और मेरे भी पिताजी है, जैसे मैंने बताया, ये तो आपकी नजर की बात है। बाहर वाला भी पिता ही है और माता ही है, बाहर अंदर कुछ नहीं है, वो भी उसका बच्चा ही है। क्योंकि आत्मा के रूप में खेल होता है, हम शारीरिक स्तर पर देखते हैं, है ना। तो जैसे आपकी आईज होंगी, बट अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो भौतिक दिखेगी, और आध्यात्मिक से आप क्वालिफिकेशन अर्जित करते जाएंगे, भजन कीर्तन भगवत चर्चा सत्संग, तो आपकी दृष्टि आध्यात्मिक बन जाएगी। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी
सृष्टि। एज लॉन्ग एज व्हाट आर योर आईज सेम वुड बी द वर्ल्ड फॉर यू, है ना। तो अब ये बता रही है सनातन गोस्वामी का इतिहास भी है और रघुनाथ दास गोस्वामी का इतिहास भी यही है कि वो बहुत अमीर व्यक्ति थे, जमींदार थे, और वो सोना बहुत वितरित कर देते थे। वो सोचते नहीं थे, वो कहते थे उनमें से तब कोई भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, और चैतन्य महाप्रभु ने पर उन्हें बदल दिया। तो इन सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को ब्राह्मण समुदाय से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उस समय ब्राह्मण समाज इतना सख्त था। अगर कोई मुसलमान या किसी अन्य की सेवा ली जाती थी तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता था। तो आपको एक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैदिक प्रणाली के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वह किसी भी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही इसकी कीमत $2 लाख मूल्य की क्यों ना हो। नहीं, वह आरोप नहीं लगाएंगे तो वह पतन है। केवल शूद्र ही स्वीकार कर सकते हैं, वह वैदिक व्यवस्था थी। दूसरे की सेवा स्वीकार करना कितना घृणित था। जैसे आजकल भी बोलते हैं ना, ये तो छुआछूत, इसको मत छूना, है ना। अभी भी ये प्रथा जो है लोग अंधविश्वास करते हैं। और हमारे जो हरे कृष्णा में क्या फिलॉसफी है, जन्म और कर्म से कोई मतलब वो जो जन्म से कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं है, अपने कर्मों से है। अगर शूद्र या चंडाल के घर भी कोई पैदा होकर भक्ति पूजन कीर्तन सत्संग करता है तो ही इज ब्राह्मण। और ब्राह्मण होके भी अगर वो व्यक्ति भजन कीर्तन नहीं कर रहा तो वो शब पचो अधम, कुत्ता खाने वाला या चंडाल से भी नीच माना जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हरि कीर्तन, कृष्ण भगवान का कीर्तन आप किसी का भी कीजिए, आप भगवान का कीजिए। कम से कम हम इसलिए बताते सुख शक्ति अनंत तो रहे। सेवा ही मेवा है, सेवा करके अलग से मेवा खाने की जरूरत नहीं। सेवा इटसेल्फ ही मेवा, वो आपके चेहरे पे खुशी लाएगा, आनंद में रहेंगे, सुख में रहेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, सुख चैन की नींद मिलेगी, एज लॉन्ग एज आप अपने भाइयों की सेवा में लगे और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है। और यही हमारा मोटिव है, नथिंग मच, सेल्फलेस सर्विस, निष्काम सेवा, है ना। और देखिए, आप खुशी देखिए, इसका नशा देखिए, जो भाइयों के चेहरे पे खुशी आता है, आप कभी नहीं इससे निकलेंगे। करके देखिए एक बार, क्या आपको खुशी होगी, क्या आपको नशा होगा, क्या आपको शाही पनीर का टेस्ट लगेगा, फिर आप मूंग मसरी की दाल क्यों खाएंगे, है कि नहीं। हरि बोल। तो हम बता रहे थे कि ये पहले क्या सोचा जाता था, दूसरे की सेवा स्वीकार करना कितना घृणित था। भागवत में भी ये कहा गया है कि यदि ब्राह्मण क्षत्रिय विशेषकर वैश्य भी है और विशेषकर ब्राह्मणों के पास आजीविका नहीं है तो वह क्षत्रिय और वैश्य का व्यवसाय अपना सकते हैं, लेकिन इन कुत्ते शूद्र के व्यवसाय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस टाइम ये पोजीशन थी समाज की, ऐसा कहा गया है। आप देखें, इसलिए 500 साल पहले भी दूसरों की सेवा स्वीकार करना इतना घृणित था। आज से 500 साल पहले, जैसे आप लगा लीजिए 2024 है ना, लगभग 1500 ईस्वी के करीब। और ये है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। वह भी बहुत अमीर परिवार से थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान की सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था, इसीलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। समाज का विनाश क्या है, उन्हें कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोई भी अपनी बेटी को परिवार को नहीं देगा, क्योंकि वैदिक व्यवस्था के अनुसार बेटियां और बेटे सड़क पर नहीं घूम रहे हैं। पिता और माता को संलग्न होना चाहिए, इसलिए यदि कोई खत्म हो जाता है तो उसकी बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल होता है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप देख रहे हैं, कोई जाति बदल लेता था या मुसलमानों में या शूद्रों में चला जाता था, तो इस तरह का भेदभाव तब किया जाता था 1500 ईस्वी में। तब मुगलों का राज था हमारे देश पर, ये उनकी हालत थी। दरअसल वह भी नाउमीद हो गए थे, वह लगभग मुसलमान बन गए थे। उन्होंने अपने नाम बदल दिए थे, दबीर खास और ये मोहम्मदन नाम है, हाँ जी, और साकर मलिक। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बनाया। क्या बनाया? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। हालांकि पहले भी वो ब्राह्मण थे, फिर उन्हें मोहम्मदन बना दिया गया था, और चैतन्य महाप्रभु उन्हें
फिर परिवर्तित ब्राह्मण जी के किए, ऊपर वैष्णव वैष्णव बना दिया, जो है ना ब्राह्मण जी के विष्णु ऊपर। की सेवा में जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे कोई आप ये ना देखिए कि जाति का, सनातन है, ये तो हमारा जो धर्म है ये हरे कृष्णा सनातन है। देखिए प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, वाहिगुरु में भी वही है। आप देखिए जो मतलब है, गुरु ग्रंथ साहिब में जाएंगे, वह से विष्णु, हा से हरे कृष्णा, जीव से गुरु गोविंद, फिर कृष्णा, क्रिश्चियन वर्ड कम्स फ्रॉम कृष्णा, है ना। और क्या है कि राधा स्वामी बोलते हैं, उनको भी पूछ लीजिए, राधा का स्वामी तो कृष्ण है। ब्रह्म ज्योति बोलते तो ये तो कृष्ण के जो है अंग से कांति निकल रहा, वो ब्रह्म ज्योति। और फिर आप देखेंगे मोहम्मडन में, मुसलमानों में मौला अली भी उन्हीं को बोल रहे हैं, श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को, जो कि पूर्ण है। तो और क्या है कि कई लोग मानते नहीं, वो मानने ना मानने, यहाँ तो प्रमाण है, प्रूफ है, एविडेंस है। और हमारे गुरु महाराज सील प्रभुपाद बोलते हैं, सच सच बोले तो मारे लट्ठा, जो सच बोलता है उसे दुनिया लाठी मारती है, और झूठे का बोलबाला, है ना प्रभु जी। ये सच्चाई है आजकल की। तो कलयुग के साथ, जैसे हम कलयुग की बात कर रहे थे, ये दुर्योधन के अवतार है, जैसे शकुनी द्वापर के अवतार थे। तो अभी शैतान का बोलबाला है। पर ये मत भूलिए, जो आप भगवान के जो लड़ लगेगा, उनका आश्रय लेगा, उनके शरणागत होगा, वही सच्चे सुख में रहेगा, उसका ज्ञान और चेतना बढ़ेगा, फिर वो अपने भाइयों का चेतना उठाएगा, जिसकी की समाज को आवश्यकता है। भगवान का, भगवान नाम का उच्चारण हो जाए, हर बीमारी दूर हो जाए, डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, है ना। डॉक्टर भी अपने आजकल मोस्ट ऑफ देम, मैं सबका नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, बट मोस्ट ऑफ देम एवरीबडी नोज, आजकल जो भी हो रहा है बिजनेस के लिए हो रहा है, और वही पैसा जगत में दुख ला रहा। भौतिक संपत्ति तो विपत्ति का कारण है। तो हालांकि चलिए विदाउट एनी डिलेइंग थोड़ा आगे कंटिन्यू करें, है ना। तो कह रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु वंशानुगत ब्राह्मणों को पसंद नहीं है, वह नापसंद करते थे। जब भी चैतन्य आंदोलन यानी कि हरे कृष्णा का आंदोलन होता है, वह एक और काउंटर खड़ा कर देते हैं। ये रामकृष्ण चैतन्य का प्रतिकार है, क्योंकि चैतन्य वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु को भगवान के अवतार में स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस गदाधर चटर्जी को कृष्ण के अवतार में और काली की पूजा करके प्रस्तुत किया। आप देखें तो ये प्रतिस्पर्धा बहुत लंबे समय से वैष्णव और दूसरे संप्रदाय के बीच में है। वैसे भी जब ये गोस्वामी, मेरा कहना है कि गोस्वामी मूल रूप से सामान्य व्यक्ति से आए थे, कोई जाति नहीं है, लेकिन उन्होंने गोस्वामी की एक नई जाति बनाई, ये ब्राह्मण वर्ग। इस ब्राह्मण वर्ग यानी कि वंशानुगत ब्राह्मण वर्ग ने भारत के इतिहास में बहुत सारे विध्वंस किए। पाकिस्तान भी इसी वंशानुगत ब्राह्मणवाद के कारण है। आप देखें, मुसलमान और शूद्रों से नफरत करते थे, सबसे पहले वह शूद्रों से नफरत करते थे, और फिर जब शूद्र से वह मोहम्मदन बन गए तो मोहम्मदियों से नफरत करने लगे। और धीरे धीरे ये विकसित हुआ कि तथाकथित शूद्रों और मुसलमानों ने, जिसका राजनीतिक लाभ अंग्रेजों ने उठाया, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, विभाजित करो और राज करो। तो इसी तरह उन्हें उत्तेजित किया, उन्होंने भारत को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विभाजित कर दिया। तो बहुत सारे इतिहास हैं, यू नो देयर आर मैनी हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, मैनी कंट्रोवर्सीज हैड हैपेंड। मुगलों ने 2000 साल राज किया, नहीं सॉरी 1200 है ना, 1200 साल है ना पिता जी, मुगलों ने 1200 साल और फिर 181 साल 1200 साल मुगलों, औरंगजेब और जितने आए थे जिनसे हमारे सिख लड़े, मुगल की ही हम बात कर रहे हैं। मुगल 1200 साल, फिर अंग्रेज 200 साल, और उन्होंने 1200 साल नहीं, मुगल 1526 में आए थे, बब्बी बाबा ने इब्राहिम लोधी 1307 में खत्म हो गया था। सिर्फ 181 साल बस, 1200 साल तो कोई नहीं कर सकता। 1200 साल राज किया था। नहीं मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, तुगलक राजा थे। आप भी गूगल पे सर्च करिएगा और अपनी हिस्ट्री की किताब खोलिएगा। 1200 ईयर्स जो मुगलों ने हमारे राज किया, और उसके बारे में भी मैं आपको जो है बताऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो है उनकी इच्छा से उनका सत्संग भी दूंगा,
होपफुली सून। और क्योंकि मैं तो कौन हूँ करने वाला, वाहि गुरु है, श्री कृष्ण है और गुरु जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं, गुरु नानक जी हैं, श्री प्रभुपाद है, वो ही कर रहे, मैं नहीं कर रहा, मैं जरिया हूँ, आई एम जीरो, वो हीरो है। और उसमें भी मैं इस विषय में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। ये मुगलों ने 1200 साल राज किया था, और जो औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और जितने भी आए थे ना, उसके बाद 200 साल इंडिया पे अंग्रेजों ने राज किया था, जो हमारा कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गए। और हालांकि आगे चलते हैं अभी। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने इस आंदोलन में सभी को शामिल किया। एंड डोंट फॉरगेट, चैतन्य महाप्रभु कौन है, मत भूलिए, ये 1486 में जो है इनका प्रकट दिवस, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते, ये प्रकट होते हैं। और ऐसे नहीं बोलते, जब हम बोलते हैं ना मर गया, मरता है इंसान, भगवान नहीं मरते, ये प्रकट या अप्रकट होते हैं। ये अपनी मर्जी से जो है माया को करके, माया इनकी शक्ति है, इनका विस्तार है, तो ये गर्भ में उस तरह आते हैं, ये खुद को धारण करवाते हैं, ये जन्म नहीं लेते। और इसी तरह जितने गोस्वामी हैं, महापुरुष हैं, जैसे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, दे डोंट टेक बर्थ और दे डोंट डाई, दे अपीयर एंड दे डिसअपीयर। इनका तिरोभाव दिवस मनाया जाता है और प्रकट दिवस मनाया जाता है, आविर्भाव भी बोलते हैं जिसे। तो तिरोधान भी बोलते हैं जी प्रभु जी। और ये कह रहे हैं, तो मेरे गुरु महाराज का योगदान, यहाँ गुरु महाराज कौन कह रहे हैं, शील प्रभुपाद, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कह रहे हैं। गुरु महाराज का योगदान ये है कि उन्होंने इन जाति के गोस्वामियों को हराया, उन्होंने इस ब्राह्मणवाद को परास्त किया। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लायन गुरु भी बोलते हैं, जैसे इसमें आगे आएगा। 25,000 रुपए उस टाइम लोग देते थे पुलिस वालों को इतना राग द्वेष था प्रभु जी कि इस संत को हमने मारना है, हमें ये संत दिखना नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं हमें दिखना चाहिए। और पुलिस वाले कहते हैं हम कर तो दे, रिश्वत तो लेते हैं, बट हम साधु को मारने के लिए रिश्वत नहीं लेते। और वो खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सामने से आके बताए। और भगत को क्या टेंशन है, भगत को कोई टेंशन नहीं, जन्म उसके लिए उत्सव, फेस्टिवल, एज आई टोल्ड यू, मृत्यु उसके लिए महोत्सव, पिया से मिलने की घड़ी आ गई भाई, भगवत धाम जाना है ना, जिसके लिए ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज डेथ। एंड इफ ही इज सक्सेसफुल, he will also help his brothers to get out of this ocean of nuisance। वो अपने भाइयों को भी भवसागर से पार कराए। करने कराने वाले तो गुरु हैं, भगवान है, उनका कृपा पात्र बन के वो समाज पर कृपा बरसाता है। हरि बोल। वो नहीं करता, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दऊ खड़े, किसके लाखों पाए, मैं बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां अध्याय 128वां श्लोक, किबा शूद्र किबा विप्र न्यासी के ने नए, है ना, के ने नए, यही कृष्ण तत्वेता सही कृष्ण सही गुरु होए। किबा शूद्र किबा विप्र, नहीं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने, यही कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। जी बिल्कुल, ये प्रभु जी ने बिल्कुल अच्छा श्लोक सुनाया, बहुत ठीक श्लोक सुनाया। मतलब अगर इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द साइंस ऑफ कृष्णा, है ना, देन ओनली यू कैन बिकम गुरु। श्री प्रभुपाद कहते हैं, आप अगर कृष्ण ने जैसे गीता अर्जुन महाराज को बताई उसी वे में आप समाज को दे रहे हैं, आप गुरु बन गए। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, आम व्यक्ति कहेगा नहीं ऐसे कैसे बन गए, वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, हमने तो कुछ अर्जित नहीं किया। वो कह रही है बिल्कुल बन गए, आप बताते रहेंगे, सेवा में आपको कृपा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और दूसरे का हेल्प होगा, और आपकी चेतना आप देखेंगे, योर कॉन्शियसनेस इज इम्प्रूविंग, और ये बढ़ती जा रही है, ये कभी कम नहीं हो गई, ये बढ़ती जाएगी। श्री कृष्ण का नाम दिव्य है, आप जितना लेते जाएंगे 40 साल 50 साल ये बढ़ता जाएगा। सुख का समुद्र, भक्ति का समुद्र ऐसा है, ज्ञान आनंद बढ़ता जाएगा, दूसरे का भी बढ़ाते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं। भगवान कह रहे हैं लूट लो इस संपदा को, भक्ति की संपदा को, आनंद को। तुम कहाँ पड़े हो, मटीरियल भौतिक में, जिसको हम सुख मान के चल रहे हैं वो तो चिंता है, चिंता ही चिंता है।
पैसा जैसे कम हो तो टेंशन, ज्यादा हो तो टेंशन। भगत तो कहता है जिसने आज दिया वो कल भी देगा, भगत तो संतुष्ट है। पर संसारी व्यक्ति आज के लिए कल के लिए ही इज कलेक्टिंग फॉर हिज 7 जनरेशंस, 7 पुश्तों के लिए कमाना चाहता है, उसको कभी सुख नहीं मिलता। क्यों बहू जी, है कि नहीं प्रभु जी? बिल्कुल है ना। हाँ। तो इसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु जो बोले है किबा शूद्र किबा विप्र न्यासी के ने नए, यही कृष्ण तत्वेता सही गुरु होए। इसका भाव अर्थ है प्रभु जी, चाहे कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, चाहे वह कुछ भी हो, वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है यदि वह कृष्ण के विज्ञान को जानता है। और ये याद रखिएगा, भक्ति आप स्टार्ट करेंगे, देयर विल बी ऑलवेज प्रॉब्लम, कष्ट है जीवन में। आप ये मत भूलिए भौतिक जगत है, मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं, कष्ट तो रहेंगे। अशाश्वत दुखालयम, दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड सोरोफुल, है ना। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, कष्टों को काटते रहेंगे भगत की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैसे वैसे उसका आनंद सुख लूटते रहेंगे, चेतना बढ़ती रहेगी। और इतनी बढ़ गई है, आप खुश हैं, आपकी और भी कैसे बढ़ेगी। आप सेवा को बढ़ाएं, समाज का सेवा करें, जितना आप कर सकते हैं अपना प्रयास दें पूरा, आपकी समर्थ्य भगवान बढ़ाएंगे। और ये प्रैक्टिकल बात है, करके देखिए। फर्स्ट सेल्फ रियलाइज योरसेल्फ, देन हेल्प योर ब्रदर्स आउट। देखिए कितना दुखी है हर कोई, मैं जिसको देखता हूँ उसका कष्ट बढ़ा, दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं अरे मेरा कष्ट कहाँ बढ़ा, उसका बढ़ा, है ना। कष्टों का कोई अंत नहीं प्रभु जी, समाज सब भव सागर कष्ट में है। मैं तो प्लीज प्लीज कह के रिक्वेस्ट करके कहता है ये दास, आप निकालिए अगर निकाल सकते हैं समर्थ्य, ये आपका असली धन दौलत है, संपत्ति उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगा। भौतिक संपत्ति तो विपदाओं का कारण बन रही। कहते हैं नहीं नहीं जरूरी है, जरूरी है। चलो मैं मानता हूँ, आप जो काम काज कर सकते करिए, हम रोक नहीं रहे, राम काज में लगिए थोड़ा। बाद में पता चलता है बुढ़ापे में, अरे प्रभु ने मुझे बुढ़ापा इसलिए दिया है, मेरा ज्वाइंट इसलिए दर्द हो रहा है, अब तो मुझे याद कर। अंश का जो अंश है हम, वो पूर्ण है, उसकी सेवा में नहीं लगेंगे तो कल्याण कहीं का नहीं होने का। तो प्रभु ये गलत बता रहे हैं क्या, है ना। राम की सेवा में लगना चाहिए, कृष्ण की सेवा में। जैसे चिंगारी को मिट्टी में फेंक दिया, खत्म, अग्नि में जब तक जलती रहे तभी उसका सर्वाइवल बना रहेगा। वो आग है, कृष्ण आग है, हम लोग चिंगारी हैं। तो इस बात पर कोई विचार नहीं कि कोई व्यक्ति सन्यासी है, ब्राह्मण है या शूद्र है या कोई गृहस्थ है या नहीं। जो कोई भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है वह ठीक है, वह गोस्वामी है, वह ब्राह्मण है, ये योगदान है। तो हमारे गुरु महाराज गोस्वामी के बारे में कहते हैं, कछुआ अपनी जैसे समेट के बैठ जाता है, उसी तरह गोस्वामी अपनी इंद्रियों को समेटना जानता है। और जब उसको उनको खोलना पड़े, जैसे कछुआ अपने आप को खोल देता है, जब उसको उस इंद्रियों को उपयोग में लाना है तो वो जानता है, वो गोस्वामी कहलाता है। गो मीन्स इंद्रियां, स्वामी आप जानते हैं मास्टर, मास्टर ऑफ सेंसेस, गोस्वामी, है ना, अपनी इंद्रियों का मालिक। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है, गुरु महाराज साफ शब्दों में बता रहे हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रतेन निर्मलम। उपाधियों से उठिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। मैं सोच रहा हूं मैं अमेरिकन, इंडियन, गोरा, काला, चाचा, भतीजा, मामा, बेटा, बाप, माँ नहीं, मैं श्री कृष्ण का जो है चिर सेवक हूँ, नित्य सेवक हूँ। मैं नहीं कह रहा चैतन्य महाप्रभु जो 1486 में प्रकट होते हैं, जो खुद राधा और कृष्ण है, हम जीवों को पार लगाने आते हैं, महामंत्र हरे कृष्ण का देने आते हैं, सो दैट कंडीशन सोल कैन बिकम लिबरेटेड, ताकि हम जीवन मुक्त बन सके, बद्ध जीव मुक्त जीव बन सके। तो ये दास भी वही अरदास करता है, रिक्वेस्ट करता है सबसे, प्लीज स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा। भाइयों को बहुत जरूरत है आपकी, आप सुधरेंगे, अपने भाइयों को सुधारेंगे। आज में ये सेवक खड़ा है, मैं चाहता हूँ हजारों लाखों सेवक खड़े हो। संत जो कृष्ण है, बोलते हैं कृष्ण ये बोल रहे हैं कि कृष्ण जीव भूली गेला, एक बेगाली का कोट है कि अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण केला। अनादि काल मिलियन ऑफ बर्थ से जीव श्री कृष्ण अपने रियल फादर को, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में हम रहते थे, जहाँ की बहुत आनंद है,
जैसे हम सत्संग कर रहे, ये भी वैकुंठ बन गया। जहां भगवान का नाम आ जाए, भगवान का हम नाम लेके प्रसादम ग्रहण करें, चेतना सुधर जाए, वो भी भगवान है। भगवान के बारे में पढ़ रहा हूँ, वो भी भगवान है। भगवान के बारे में सुन रहा हूँ, वो भी भगवान है। भगवान की गीता बांटने गए, सेवा में खड़े हैं, वो भी भगवान है। और जहाँ भगवान आ जाए वहां तो बात ही क्या है प्रभु जी, अनंत ज्ञान भक्ति ओत प्रोत परम अनंत। और आप परम आनंद में रहेंगे तो अपने भाइयों को रख सकते, आपके पास देने के लिए सुख और खुशी होगा, तभी आप भाइयों में शेयर कर सकते। अगर मेरे पास आज दुख है, मैं समाज में क्या बांट सकूंगा? इसलिए पहले आप खुद खुश बनिए और अपने समाज में अपने भाइयों को खुश कीजिए। हरि बोल। जो बताया था ना अभी, जी वो साधक अवस्था थी इतना जी सर्वोपाधि बिंदन मुक्तम तत्परतम जी। सेकंड। इसके बाद और श्लोक भी हैं। लेट आती है वो अतः श्री बहुत। कृष्ण नामादिना भवेद ग्रामों में जी। दिए सेवन मुखे। एक और जीवादु उसकी जीवादु लेकिन जब इंद्रिय वश में होती है ना, जी। उस सिद्ध अवस्था वो है विषयाभिनिवर्तन्ते निरस्य देहिना हरि बोल। रसजम बहुत रसोप्यस्य बढ़िया। परम दृष्टा निवर्तते। जी। तो जब रसानुभूति होती है तो हमारी संसारी विषयानुभूति छोड़ जाती है। जी बिल्कुल। तो हम बता रहे थे जैसे कि वो 25,000 वाली घटना बताते हैं अब। तो गुरु महाराज ने ना शील प्रभुपाद को व्यक्तिगत रूप से बताया था कि 25,000 रुपए एकत्र किए और उस क्षेत्र के पुलिस प्रभारी के पास गए कि आप ये 25,000 रुपए ले लें, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के खिलाफ कुछ करेंगे, तो आप ऐसा मत करो, कोई कदम मत उठाए। कौन बोला? पुलिस वाला। वह समझ गए कि वह उसे मार डालना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपके देश के में भी राजनेता कैनेडी की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि शील प्रभुपाद अमेरिकन डिसाइपल शिष्यों को बता रहे हैं, तो वो अमेरिका की बात कर रहे हैं कि जैसे आपके प्रेसिडेंट एफ कैनेडी करके थे ना, जॉन एफ कैनेडी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। आपको पता है वह हत्या करना चाहते थे। तो पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा, बेशक हम रिश्वत लेते हैं, पर हम ऐसी चीजों में लिप्त होते हैं, लेकिन किसी साधु के लिए नहीं। देखिए पुलिस वाला भी कितनी अच्छा था, ये वाला किसी संत व्यक्ति के लिए नहीं। हाँ, पूरा अच्छा नहीं कहूंगा क्योंकि वो ये भी मान रहा है मैं रिश्वत लेता था। सुपारी सुपारी बोलते हैं ना उसे। तो और पुलिस अधिकारी ने मना कर दिया। वह मेरे गुरु महाराज के पास आया, आप ध्यान रखें ये स्थिति है, आप देखें। तो जमकर विरोध किया गया। तो उनके उपदेश का तरीका बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के नियमों और विनियमों के अनुसार था। किनका? शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का। और जैसे चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत प्रभु ने बुलाया था, उसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर, जब उन्होंने पूरे देश में छद्म वैष्णव की ये स्थिति देखी, तो उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की, आप कृपया अपने निजी कर्मचारियों में से किसी को भेजें, अपने पर्सनल एसोसिएट्स में, अपने पार्षदों में से किसी को भेजें, ताकि मैं इसे शुरू कर सकूं, इस आंदोलन को शुरू कर सकूं। आप देखें तो जो संत होते हैं, दास होते हैं, पार्षद होते हैं, गोस्वामी होते हैं, ये मत सोचिए ये भौतिक जगत में है, दे कम फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत से भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं कि भैया ये स्थिति है, इसके लड़ लगो, ये तुम्हें ट्रू नॉलेज देगा, सो दैट ये खुद तो बाहर है, खुद खुश रह रहा है साधु, तुम्हें भी खुश कर देगा, और ताकि तुम आगे ये चेंज चलाओ, अपने समाज को खुश करो, है ना। तो भगवान चैतन्य की कृपा से जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमोस्तुते गौरा, मैं आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की दया की मूर्त शक्ति को, जो श्री श्री राधा और कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम से समृद्ध भक्ति सेवा प्रदान करते हैं, श्री रूप गोस्वामी के रहस्य उद्घाटन की पंक्ति में आते हुए अपना आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हरि बोल। देखिए कैसे एक एक श्लोक में भक्ति फूट रही है। आनंद लीजिए, ज्ञान लीजिए और भाइयों में बांटिए। और क्या चाहिए? देखिए चीजें फ्री में है। मन की शक्ति चाहिए या कोई लेस प्राइस? चंदन का टीका कितने का आता है? 15 रुपए, 25 रुपए। वो नहीं हमने लगाना, हमने बर्गर खाना है, हमने पिज्जा खाना है, बीमारी की ओर जाना है कि नहीं? और यहाँ तो फ्री है, आप वॉक करेंगे पार्क में, ऑक्सीजन फ्री है, बट नोबडी वांट्स टू वॉक, नोबडी वांट टू चैंट, जप नहीं करना चाहता। जब तो एक समाधि लग जाती, ऑटोमेटिक मेडिटेशन है। करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब तक देखिए मैं पौड़ी पे पहला कदम नहीं रखूंगा, दूसरी पौड़ी पे कैसे आऊंगा, तीसरी पे कैसे आऊंगा। एक बार शुरू तो कीजिए, ये टेस्ट देखिए कहाँ ले जाएगा आपको, और फिर आप अपने भाइयों को भी ये टेस्ट देना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज ए हायर टेस्ट। जैसे गीता लेके जो खुश होता है, जो पढ़ता है, और फिर उसका बुद्धि चेतना परिवर्तित होता है, तभी तो वो निकलता है मैं खुश हूँ, लो गीता लो, गीता लो। बताते हैं जो बच्चे आज भी गीता बांटने जा रहे, वो अर्जुन महाराज की तरह श्री कृष्ण के रथ पर लड़ रहे हैं, नॉट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, समाज के लिए, समाज के लिए, और क्योंकि समाज को इसकी बहुत जरूरत है। हरि बोल। तो वह भगवान चैतन्य के दया प्रतिनिधित्व थे, और वह इस भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। उस समय उन्हें केदारनाथ दत्त के नाम से जाना जाता था, केना दत्ता, और वह 1800 इसको 67 1867 को क्या बोलेंगे, 67 है ना। तो 1867 में भक्ति विनोद ठाकुर के बच्चे के रूप में प्रकट हुए, और घर अभी भी जगन्नाथपुरी में सुरक्षित है। उस समय जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट थे, कौन, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, और वह जगन्नाथपुरी में व्यवस्था प्रबंधक, आधिकारिक प्रबंधक, जिला मैजिस्ट्रेट है। तो वह जिला मैजिस्ट्रेट थे, और फरवरी 1867 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए। और जब वह प्रकट हुए तो उनकी, इसे क्या कहते हैं, आंत, एब्डोमेन, है ना, जो मैंने बताया था, एब्डोमेन की नली डोरी की तरह थी, गर्भनाल, इसे गर्भनाल भी बोलते हैं। तो एक जो है प्रभुपाद का डिसाइपल जो कि मधु द्विषा नाम से था, वो बोला गर्भनाल, तो प्रभुपाद बोले डोरी, डोरी इसे क्या कहते हैं। तो उनका दूसरा डिसाइपल, दूसरा शिष्य विष्णुजन, वो बोला अम्बलिकल, अम्बलिकल कॉर्ड भी कहते हैं ना गर्भनाल को। तो प्रभुपाद अब बताते हैं भ्रूणनाल, वह भ्रूणनाल ऐसी थी, है ना, जनेऊ जैसे, ब्राह्मण का, पंडित का जैसे जनेऊ होता है। इसका मतलब है शुरुआत से ब्राह्मण, बचपन से ही पंडित पैदा, ब्राह्मण पैदा हो रहे हैं। तो आप देखें, तो जब वे बच्चे थे वह फरवरी में प्रकट हुए। फिर रथ यात्रा कब होती है, जुलाई, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जब वह 6 महीने के थे, रथ यात्रा उत्सव आयोजित किया गया था। पहले नवंबर दिसंबर में होती थी जी, पहले होती थी। और संयोग से बड़ी गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। ये आमतौर पर जगन्नाथ कार स्टॉप में होता है, जो बड़ा रथ होता है ना जगन्नाथ रथ यात्रा का, उसमें। तो ठीक वैसे ही हमारी गाड़ी कहीं रुक जाती है और दोबारा धक्का देने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये अच्छा है, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में भी होता है। इसे रोक दिया गया था, और कुछ लोग थे, चैतन्य महाप्रभु अपने सिर से धक्का देते थे, तो वह अद्भुत था। कहते हैं एक बार बड़े बड़े जगन्नाथपुरी के ना रथ यात्रा आई, बड़े बड़ों ने, 500 लोगों ने तक धक्का लगाया, आगे ना बढ़े गाड़ी। उस टाइम चैतन्य महाप्रभु है, मतलब थे कह सकते हैं, है कह सकते हैं, हम तो जो है ही कहते हैं। तो प्रभु तो हर जगह होते ही है, वो तो दृष्टि है ऐसी, बिकॉज ही भगवान के लिए कभी भी भूतकाल नहीं होता, थे नहीं, हाँ भूतकाल नहीं होता। पर कुछ लोग कह देते हैं, मैंने देखा अभी थे कह देते हैं, वो सत्संग में तो चलो सब कुछ वो सच्ची माना जाता है। भगवान कभी इस भौतिक काल में नहीं होते, वो सच्चिदानंद काल में रहते हैं। तो हजारों लोग आके रथ यात्रा में, जगन्नाथ रथ यात्रा धक्का दे लिए जगन्नाथ रथ को। जब रथ यात्रा हो रही, चला नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते रुको रुको रुको, आके भगवान बहुत लीलाएं किया, सिर्फ हाथ लगाए ऐसे चल पड़ा, हाथ लगाने भर पर, स्पर्श करने मात्र पर, सोचिए। तो वैसे भी गाड़ी रुकी, और हमारे गुरु महाराज की माँ बच्चे को, मतलब कि बच्चे, जो गुरु महाराज बच्चे थे, बच्चे गुरु महाराज तो उन्होंने अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि वह प्रबंधक की पत्नी थी, इसीलिए सभी ने बच्चे का सम्मान किया। इसीलिए उस बच्चे ने को जगन्नाथ के जो जगन्नाथ का विग्रह था उसके पैर पर रख दिया। तो इतनी सारी मालाएं होने के कारण एक माला तुरंत बच्चे के ऊपर गिर गई, ऑटोमेटिक, हाँ खुद ब खुद। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है,
और वह जानते थे कि मैंने गौर सुंदर से मुझे किसी को भेजने के लिए प्रार्थना की थी, तो ये लड़का, ये बच्चा उनके द्वारा भेजा गया है। इसलिए उन्होंने उनकी बहुत सावधानी से देखभाल की और इस तरह उनका नाम बिमला प्रसाद यानी कि बिमला प्रसाद दत्त पड़ा। ये शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पहले नाम था, बिमला प्रसाद दत्त। बिमला पार्वती माता जी का नाम है। जी, बिमला पार्वती का माता का नाम है। इसलिए जब वह 3 साल या 4 साल के थे तो उन्होंने देवता के कमरे में एक आम खा लिया और खाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, ओ तुमने तो बहुत गलत काम कर दिया, कैसे तुमने देवता को अर्पित करने से पहले उनका आम खा लिया, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को भोग लगाए बिना खाना, भगवान को भोग लगाए बिना हम पाप ही खाते और फिर चेतना भी पापी रहेगी, है ना। और हमें इफ वी इम्प्रूव अवर कॉन्शियसनेस, चेतना को सुधारेंगे तभी हमारा जीवन सुधरेगा, है ना। वो हम मानते हैं कि चलो कोई बहुत प्रयास कर रहा है, जितनी स्वीकृति आपको मिले उस हिसाब से आप करिए, पर जितना भगवान का सेवा, समाज का सेवा कर सके वो करें, बिकॉज दिस इज योर प्योरिफिकेशन। आपका शुद्धिकरण, आपका चरित्र सुधरेगा, आपका कैरेक्टर सुधरेगा, फिर आप आने वाले बच्चों को, जनरेशन को, अपने भाइयों को वो शिक्षा देंगे ताकि वो भी सुधर सके। आप भी भगवत धाम जाइए, अपने भाइयों को भी ले जाइए। हरि बोल। तो बच्चे ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उसने कहा मैंने तो आम खा लिया बिना भगवान को भोग लगाए। किन्होंने? शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। वो और बोले कि जब भी उसे आम दिया जाता वह कहता, ओ मैं अपराधी हूं, मैं इसे नहीं ले सकता, पूरी जिंदगी नहीं खाए। अम्बी जरूर खाए थे, कुछ इनके डिसाइपल ने कहा ये अम्बी है, आम नहीं। चटनी भी खाए थे उसकी, पर आम देखिए, हरि बोल, पूरी जिंदगी के लिए त्याग दिए। आम नहीं खाए उसके बाद कि कृष्ण को भोग नहीं लगा, ये मैंने अपराध कर दिया। वो मेरा कि फर्गू हो जाता है। और हम देखिए, अरे ये भी ले आओ, वो भी, मतलब स्टार्टिंग में हम ऐसे थे ना कि ये भी ले आओ, वो भी ले आओ। अब चलो वो भी भगवान की कृपा है, जहां तक हो सके हम भोग लगा के खाते हैं। जो चीज भगवान की सेवा में जी। लगती है वो फर्गू वैराग्य हो जाता है। फाल्गु वैराग्य हो जाता है, बिल्कुल। तो एक बड़ी मीटिंग हुई। ये ध्वनि क्या है, कोई सो रहा है, ठीक है, ये बीच में बातें कर रहे हैं प्रभुपाद। तो फिर आगे क्या बताते हैं शील प्रभुपाद, जब ये युवा थे, व्हेन शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज अ टीनेजर, तो ये मिदनापुर जिले में सभा कर रहे थे। वहाँ एक महान ज्योतिषी थे और जब वह युवा थे तो उन्होंने एक ज्योतिष विद्यालय खोला था, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल का स्कूल, एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन जो देता है, एस्ट्रोलॉजिकल कॉलेज या विद्यालय, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो और कई बड़े छात्र अभी भी अभ्यास कर रहे हैं, वह सभी मेरे गुरु महाराज के छात्र हैं। वह मिदनापुर जिले की एक बैठक हुई, विषय वस्तु थी ब्राह्मण और वैष्णव। उस बैठक में भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रित किया गया था। उस समय बहुत स्वस्थ अवस्था में नहीं थे। कौन? वो भक्ति विनोद ठाकुर, स्वस्थ अवस्था नहीं थी उनकी। वो बोले, जो कि उनके बेटे भी है और उनके शिष्य भी है। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सरस्वती ठाकुर को बोले कि बेटे तुम जाओ और बोलो वहां पर। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों और वैष्णवों के बीच अंतर बताया और उन्होंने कई विद्वान पंडितों को हराया। तब सभी श्रोतागण उनके चरण कमलों को स्पर्श करने लगे। आप इनको देख रहे हैं, इनका रुतबा देख रहे हैं, क्यों इन्हें लायन गुरु भी थे। इनकी एक एक बात दिव्य है, सच है, सच से ऊपर है, दिव्य है। शास्त्र की बात सच होती है, दिव्य होती है। इसको जब सुनते हैं आंखें खुल जाती हैं, कान खड़े हो जाते हैं। बार बार सुनते रहेंगे, लाइफ में ऑटोमेटिक रिपीट पे सुनेंगे, वैसी आपकी लाइफ बनेगी। इसलिए शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए, माला जप को करना चाहिए, है ना। जब भगवान में रस लगेगा ऑटोमेटिक हृदय में ज्ञान प्रकट होगा। हालांकि वो शुद्ध अवस्था है, दैट स्टेज विल कम अ लिटिल बिट लेटर, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, है ना प्रभु जी। आप इधर आ सकते हैं कैमरे में, बिल्कुल सामने भी आ सकते हैं कैमरे में जी। तो उन्होंने कहा कि श्रोतागण उनके चरण कमलों को स्पर्श करने लगे, जल से स्पर्श करने लगे और जल पीने लगे। इस प्रकार जब वह युवा थे, वह पुस्तक बांग्ला पुस्तक है, एक बंगाली बुक है, ब्राह्मण वैष्णव में भी उपलब्ध है। तो फिर जो कि ब्राह्मण वैष्णव नाम से है बांग्ला पुस्तक। माता जी को भी प्रणाम, माता जी भी आ गए हैं।
तो फिर 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर के गायब होने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर से शुद्ध रूप में इस कृष्ण चैतन्य के आंदोलन का आयोजन किया। उन्होंने सज्जन तोशानी नामक कई किताबें और पत्र प्रकाशित किए। जब 1914 में उनका निधन हो गया, उस समय उन्होंने ये मामला सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सौंपा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा काम अधूरा है। इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बारे में आप इसका कार्यभार संभालें। इसलिए उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द को बहुत गंभीरता से लिया। इसलिए 1914 से 18 तक वह बस यही सोचते रहे कि मैं इस आंदोलन को कैसे बढ़ा सकता हूँ। इसलिए 1918 में उन्होंने कुछ शिष्यों की मदद से ये आंदोलन शुरू किया। तो शिष्यों में से एक वह अब तीरथ महाराज हैं। शायद वह रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के थे, इसलिए वह बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को शुरू करने का अवसर लिया, संत व्यक्ति का पता लगाया। तो उस दृष्टिकोण से हटकर उनकी मदद से ये गौड़ीय मिशन शुरू किया गया और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो कलकत्ता में गुरु महाराज ने 1918 में शुरुआत की और मुझे लगता है 1922 में जब मैं जवान था, मेरा एक दोस्त वह मुझे गुरु महाराज के पास ले गया। कौन कह रहे हैं? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। 1922 में जब वो टीनेजर जवान थे, उनका एक दोस्त 26 साल की आयु थी, उनका एक दोस्त गुरु महाराज के पास ले गया। वह मेरी पहली मुलाकात थी और बेशक वह हर किसी से बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा पाया। तो मेरी मुलाकात के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि आप पश्चिमी देशों में यानी कि फॉरेन कंट्रीज में इस चैतन्य के पंथ का प्रचार क्यों नहीं करते। वह एक यादगार दिन है। बेशक मुझे नहीं पता था कि मुझे ये करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद हंसते हुए बता रही है, लाफ्टर, हंस रहे हैं, कह रहे हैं आप देख रहे हैं ये है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो बात समझ में ना आए वह बाद में पूछेंगे, बीच में नहीं। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। आप देखें तो उन्होंने मैं उनसे कई तरह से बात की, आपका चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा। तो शील प्रभुपाद बोले कि आपका चैतन्य का संदेश कौन सुनेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कह रहे हैं, हम पराधीन देश है। उस समय मैं गांधी जी का भगत था। कौन? भक्ति वेदांत स्वामी अपनी बात बता रहे हैं कि मैं गांधी जी का भगत था। 1920 में मैंने अपना शैक्षणिक कैरियर छोड़ दिया था, मतलब एजुकेशनल कैरियर छोड़ दिया और कांग्रेस आंदोलन में शामिल हो गया, क्योंकि गांधी जी का कार्यक्रम विश्वविद्यालय शिक्षा और ब्रिटिश कानून अदालत का बहिष्कार करना था, है ना, सिविल डिसोबीडियंस। जी बिल्कुल। तो देखिए पंडित जी प्रभु जी से मुझे कितना हेल्प मिलता है, कहाँ कहाँ ये करेक्शन भी दे देते हैं। तो फिल्मों में बताते हैं ना जी। भगत सिंह तो फिल्म देखता रहता हूँ बार बार। अगला सत्संग ये ज्यादातर सत्संग इन्हीं के साथ करेंगे, माता पिता जी का भी साथ हो जाता है ना। और कह रहे एकता में बल है और प्रभु लोगों का बड़ों का आशीर्वाद लेके चलना चाहिए। ये भी आपको बता दें, आजकल बच्चे करते हैं ना, गूगल पे देख लूंगा, गूगल पे देख लूंगा। इन बुजुर्गों ने जो अपना अनुभव जिंदगी में किया है, ये आपको गूगल से अच्छी इंफॉर्मेशन दे देंगे। आप 100 बार गूगल खोजेंगे, एक बार तुम्हारा माँ और पिता जो बता देगा, तुम देखोगे प्रैक्टिकली लाइफ में पाओगे कि यार ये तो सही कह रहे हैं। क्यों? इन्हें तजुर्बा है, ये अपनी जिंदगी में देखे हैं। तो इसलिए इनका भी सुनना चाहिए, इनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जीवन में सफल बनना है तो आप सफल बनेंगे, फिर दूसरे को बनाएंगे। हरि बोल, है कि नहीं प्रभु जी? सही कहे ना, ऐसे ही है ना पिताजी। तो आगे बताते हैं, इनके साथ जो थे डॉक्टर बोस थे, वह मेरे पिता के मित्र थे। शील प्रभुपाद के जो थे डॉक्टर बोस, एक जो अंकल चाचा मामा कह लीजिए, वो इनके पिता के मित्र थे। इसलिए उन्होंने पूछा ये अभय क्या कर रहा है। तो मेरी बहन ने उनसे कहा, ओ इसने बीए की परीक्षा दी है लेकिन वह कुछ नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर बोस मेरे पिता के मित्र थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी का प्रबंधक नियुक्त कर दिया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे नियुक्त किया। तो ये 1921 की बात है, शील प्रभुपाद बता रहे हैं। 1920 में मैंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। बेशक मेरी शादी 1918 में हुई थी और मुझे अपना पहला बच्चा 1921 में मिला। शादी हो गई सर,
जल्दी हो जाती जी है। जल्दी, उस टाइम जल्दी हो जाती थी। इसलिए 1922 में जब मैंने अपने गुरु महाराज को देखा और जब मैं उनके तर्क और प्रस्तुति के तरीके के बारे में आश्वस्त हुआ तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। मैं समझ गया कि यहाँ ये उचित व्यक्ति है जो वास्तविक धार्मिक विचार दे सकता है, जिसकी मैंने उस समय सराहना की थी। तो ही रियली अप्रिशिएटेड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, ये अन्याय होगा। निसंदेह मैंने ऐसा ही उस तरह से सोचा था। निसंदेह गुरु महाराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम अपना पारिवारिक जीवन त्याग दो, नहीं, कभी नहीं कहा। उन्होंने बस आइडिया दे दिया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं शादीशुदा ना होता तो बेहतर होता। वैसे भी 1923 में मैंने अपना व्यवसाय के सिलसिले में कलकत्ता छोड़ दिया और अपना मुख्यालय इलाहाबाद में स्थापित किया। तो पूरे दिन मैं यही सोचता रहा, ओ मैंने एक बहुत अच्छे संत व्यक्ति को देखा, लेकिन मैं अब कलकत्ता से दूर हूँ। तो मैं ऐसा ही सोच रहा था। व्यवहारिक रूप से उन्होंने मुझे दीक्षा दी, क्योंकि मैं हमेशा के बारे में सोचता रहता था। फिर 1928 में एक बड़ा मेला लगा जिसे कुंभ मेला कहा जाता है। उस समय मैं इलाहाबाद में बिजनेस कर रहा था। मेरा व्यवसाय बहुत फल फूल रहा था। मैं एक मशहूर दवा की दुकान पे काम करता था, वो मेरी उन्हीं का दवा खाना था। ये एक मशहूर दवा की दुकान थी, ड्रग्स फार्मेसी, केमिस्ट टाइप, है ना। तो ये बोलते हैं कि तो जो लोग उस मेले में हमारे गौड़िये मठ के शिविर का आयोजन कर गए थे, किसी ने बताया यहाँ एक बंगाली सज्जन का व्यवसाय है, आप जा सकते हैं और वह बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वह मदद करेंगे। तो गुरु महाराज के सभी शिष्य, उन्होंने मेरी दुकान दवा की दुकान से संपर्क किया, जो कि इनके गॉड ब्रदर्स थे, गुरु भाई। और मैं था, क्योंकि मैं उनके बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने सोचा, ओह यहाँ वह आदमी है, आप देखें। मुझे बहुत खुशी हुई। तो वह फिर से आ गए, क्योंकि मैं 1923 में उनसे अलग हो गया था और फिर से मैंने 1928 में, यानी कि 5 साल बाद देखा। और मैं गुरु महाराज के बारे में बस इस तरह से सोच रहा था। देखिए आज मैं इनसे हफ्ते बाद मिला हूँ, ऐसा लगता है वो सदियां बीत गई जिनसे प्रेम होता है ना। उसी तरह प्रभुपाद बोले, ये मेरे गुरु भाई मुझसे 5 साल बाद मिलने आए। सोचिए उनकी क्या अवस्था होगी। बोले 5 साल बाद हो गया। तो वह बोले कि इस तरह मेरी मदद से गौड़िये मठ का इलाहाबाद केंद्र स्थापित हुआ। फिर मेरी दीक्षा 1933 में हुई। शील प्रभुपाद की दीक्षा 1933 में हुई 37 साल का है। जी। और 1936 में, हाँ जी ये बहुत अच्छा बता रही है, 37 साल। अब देखिए इन्हें एक एक को पता है चीज। एज 22 बता दिए, 26, और दीक्षा कहाँ जाके हुई 26 साल में, और 22 साल में इनकी शादी हो गई थी, है ना। जैसे कि हमने यहाँ से पढ़ा, आपने एस्टिमेट बताया था। शिलवा से दीक्षा नहीं ली थी, पहले शायद नहीं ली थी ना। नहीं, उन्हें बताया तो 1933 में दीक्षा ली मिले थे ना है गुरु से। जी। दीक्षा बाद में ली ना, बाद में लिया है। मेरी दीक्षा बता रहे हैं 1933 में हुई, और बता रहे हैं 1936 में। उस समय मैं मुंबई में था और गुरु महाराज बहुत अस्वस्थ थे, और वह पूरी नहीं, पहले ही 1933 बोले, फिर इन्हें गलती लगी, वो कह रहे हैं 1936 में हुई। 1 जनवरी को शरीर छोड़ गए थे वो 1936 में जी। फिर उन्होंने अपने बड़े गुरु भाई है ना, जो क्या नाम है उनका, जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनसे संन्यास लिया था जी। उनके शिष्य हैं भक्ति वेदांत नारायण जो गोस्वामी वो महाराज। दाढ़ी वाले थे, जो मोटे से, जो चिट्टे नहीं, वो से। पतले से थे, जैसे वो अच्छा। लगते हैं ना सुबल कृष्ण जी। जी उनकी शक्ल फोटो देखोगे ना, सुबल कृष्ण जी की तरह लगते हैं बिल्कुल। जी। अच्छा, बहुत भक्ति बढ़िया। प्रज्ञान केशव गोस्वामी हरि महाराज। बोल, हरे कृष्णा। संतों कृष्ण जी को चरण नाक मिलते हैं। रगड़ के प्रणाम, हमारे शिक्षा गुरु को भी, यहाँ चैतन्य प्रेम प्रभु जी थे ना और पहले, सब संतों उनको ध्यान से देखो ना, बिल्कुल शिल्पपाल की तरह लगते हैं, शक्ल देखना ऐसा लगता है जी। उनके परिवार से, उनके पोते हैं। जी। वैष्णवों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए भक्ति में। जो उनकी आज्ञा, मुंह से निकला वचन, उसका पालन करना चाहिए। तो क्योंकि अपराध वैष्णव का हो जाए तो भक्ति में बहुत बाधाएं आ जाती है। इसलिए जो है संतों को, हर व्यक्ति में तो प्रभु देखना है, और जितना हो सके आपको लगे ये अभी बुरे पथ पर है, आप सही पथ पर है, थोड़ा उसको गाइड कीजिए। और जो सही है, वैष्णव है, जो बहुत संत है, ज्ञानी है, उनका चरण कभी छोड़िए मत, उनके साथ लगे रहिए। पार कराएंगे भव सागर से, ताकि आप में जो है शांति, शक्ति, ज्ञान, चेतना उठे, ताकि आप समाज का चेतना उठा सकें। हरि बोल।
तो यहाँ बोलते हैं कि गुरु महाराज बहुत अस्वस्थ थे, वह पूरी जगन्नाथपुरी में थे, हमें अपना मंदिर मिल गया है। गुरु महाराज ने छोटे बड़े 64 मंदिरों की स्थापना की। जैसे गौड़िया मैं, महाराज। हाँ, अब यहाँ शील प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे मैं बढ़ रहा हूँ फॉरेन में, आई एम कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग मैनी टेम्पल्स थ्रू मर्सी ऑफ माई गुरु, थ्रू हेल्प ऑफ माई डिसाइपल्स। और उनकी अपनी भी श्रेष्ठता है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है शील प्रभुपाद, पर वैष्णव खुद को बताती है मैं कुछ भी नहीं हूं। उसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, वी शुड नॉट टेक इट लिटरली कि ये तो कह रहा है ये कुछ भी नहीं है। असल में बहुत कुछ है, उनमें सब कुछ क्वालिफिकेशन है ना। वो जब एक निम्न स्तर होता है, हम जमीन से जुड़ के रहता है ना, जैसे दास, वो कहता है नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, वो अपने आप को कुछ भी नहीं मानता, दास मानता है। बट वी शुड नॉट टेक इट लिटरली, घड़ा होता है ना, उनमें सामर्थ्य है जब पूरा। घड़ा जी में पानी कम होता है ना, तब टप 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 करता है, पूरा भर जाता है और बांधे रहता है। जी, इसके अंदर अहंकार तब तक रहता है जब वो पूरा भर, जो भर गया अंदर से, उसके अंदर अहंकार नहीं, विनम्रता आ जाती हरी है। बोल। उसमें होता सब कुछ है, देखिए लेकिन कितनी अपने अच्छी आप को बात जीरो बता मानता है। रहे वो जिसके अंदर कुछ नहीं होता, वो जी। अपने आप को सब कुछ मानता है, और जी। जिसके जो सब कुछ होता है, वो अपने आप को जीरो मानता है। ये जी, फर्क है। बहुत ये अच्छा। उल्टी देखिए माया ये है होता है असली सत्संग। अभी तो एक एक व्यक्ति तो करता है जो, और हम ये संग में बैठ के कर रहे, कुछ उससे क्या होता है, आप भी सुन रहे हैं, लोग जो मैं बोल रहा हूँ ये भी बोल रहे हैं, वो भी मैं सुन रहा हूँ, ये भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। जो मैं बोलूंगा वो मैं भी सुनूंगा, वो मेरे भी कानों में अमृत बन के घुल रहा है। इनसे भी, आपसे भी, मुझसे भी, हर व्यक्ति को एक दूसरे से दो बातें पता चलती है ना। और हम जैसे कहते हैं ना, एकता में बल है, एक लकड़ी नहीं टूटती थी, हम बचपन में देखते थे, और लकड़ियों की गठरी नहीं कभी टूटती है ना। ऐसे ही यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एक दूसरे के साथ यूनिटी, सौभाग्य, सत्संग, प्रेम बन के चलना चाहिए। तो इस तरह वो कह रहे हैं 64 मंदिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिए थे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जैसे कि शील प्रभुपाद आगे बढ़ रहे थे। 64 कौड़ी मठ बनाए थे पूरे इंडिया में। हरी और बाकी जो शिव प्रभुपाद से इस्कॉन संस्था बनी ना, जो गौड़िया मठ है ना, बाकी पूरे ऑल इंडिया में, जी, जो हमारे 20 सेक्टर वाले गुरु जी है ना, जो शिल्पा के गुरु भाई हैं, जो 20 सेक्टर वाले गुरु जी, चंडीगढ़ 20 सेक्टर जो गौड़िया मठ का, उसका बता रहे हैं। भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज, हरि उन्होंने पूरे इंडिया में बनाया गौड़िया मठ। और जो उनके शिष्य थे ना, जी, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, जी, जो श्री छोड़ चुके, वो भी पूरे वर्ल्ड की वैष्णव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। जी, जितने भी वर्ल्ड में प्रेसिडेंट वैष्णव हैं, उनकी पूरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वो। जी, और वो वहाँ भक्ति भूषण भागवत महाराज हैं उनके, जी। गौड़िया मठ के जी। इंचार्ज। तो आगे बढ़े प्रभु जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बंगाल में 64 में से लगभग 50 थे, और एक मंदिर इलाहाबाद में था, एक मद्रास में था। इस तरह बंगाल के बाहर करीब 3-4, एक बनारस, और उन्होंने 1933 में बॉन महाराज को भी प्रचार के लिए लंदन भेजा, लेकिन दुर्भाग्य से किसी तरह वह कुछ नहीं कर सके। इसलिए गुरु महाराज ने उन्हें 1934 में वापस बुला लिया। बोल महाराज प्रसाद के लिए गए थे। बोल महाराज हमारे वो है ना, हमारे प्रदाता गुरु। जी, बहुत बढ़िया। वह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने एक और गॉड ब्रदर गोस्वामी को भेजा। 1936 में ठीक 13 दिसंबर को मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था। 13वें का नहीं, उन्हें लगता है, ये कह रही है, मुझे लगता है कि दिसंबर 1936 की शुरुआत तक मैंने गुरु महाराज को एक पत्र लिखा। मुझे पता था कि वह मुझ पर थोड़े दयालु थे, इसलिए मैंने लिखा कि गुरु महाराज, आपके कई शिष्य हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन वह आपकी सीधी सेवा कर रहे हैं। उनमें से कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ सन्यासी हैं, लेकिन मैं एक गृहस्थ हूँ, है ना। तो मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता। बेशक मैं कभी कभी कुछ आर्थिक मदद कर रहा था, लेकिन मैं कोई सीधी सेवा नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई विशेष सेवा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो उस पत्र का उत्तर दिनांक 13 दिसंबर को पुरी से दिया गया। कहाँ से? जगन्नाथपुरी से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें पत्र लिखकर भेजा, और 31 दिसंबर को उनका निधन हो गया। 31 दिसंबर पता नहीं एकदम भी को। हाँ जी, 31 दिसंबर और 1922 में, है ना। नहीं 1936 पे होगा। सॉरी 1936, 31 दिसंबर 1936। तो 1 जनवरी को हुआ शायद। जी, अभी एक पखवाड़ा पहले तो जवाब यही था कि वह चाहते थे कि मैं ये प्रचार कार्य 1922 में करूं। जब उन्होंने मुझसे पहली बार मिले थे, आपने मुझसे जो कुछ भी सीखा है, अंग्रेजी जानने वाले लोगों को अंग्रेजी में प्रचार करने का प्रयास करें। हमारे बताते हैं गौड़िये, मध्य गौड़िये संप्रदाय में प्रचार है तो प्राण है।
प्राण है तो प्रचार है। लोगों को पता कैसे चलेगा आप जिंदा है? तभी होंगे ना, यह सुख है, शांति है आपको, आप खुश है, उसके बाद भी आप प्रचार कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। दैट ओनली मीन्स ये बंदा शेयर कर रहा है, ये खुश है तभी शेयर कर रहा है, बांटने के लिए सुख है, खुशी है, दैट मीन्स ही इज लिविंग। प्रचार है तो प्राण है, प्रीचिंग है तो यू आर लिविंग, एंड यू आर लिविंग देन ओनली यू आर प्रीचिंग। प्राण है तो प्रचार है, और प्रचार है तो प्राण है। तो बताइए, अंग्रेजी जानने वाले लोगों को अंग्रेजी में प्रचार करने का प्रयास करें, और इससे अच्छा होगा तुम्हें और उन लोगों को जिन्हें तुम उपदेश दोगे। यही मेरे निर्देश हैं। तो मैंने उसमें लिखा, और फिर 1936 31 दिसंबर को उनका निधन हो गया। तो मैंने अपने कुछ गुरु भाई, वरिष्ठ गुरु भाइयों से सलाह ली। गुरु महाराज ने मुझे ऐसा बताया है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो आगे ये बताते हैं। तो अपने प्रोफेसर सान्याल का नाम सुना होगा, और अन्य गॉड ब्रदर्स भी थे। उन्होंने मुझे वैष्णव सिद्धांत पर अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा। तो शायद 1935 में मैंने एक कविता लिखी थी, इसका कुछ हिस्सा है। कोई तुम्हें मिल गया है, वह बहुत प्रसन्न हुए। तभी से वह मुझसे आग्रह कर रहे थे कि तुम अंग्रेजी में लिखो, प्रचार करो। मैं उस समय सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। तो वैसे भी उनके निधन के बाद वह बैक टू गॉडहेड पेपर 1944 के अंत में शुरू किया गया था, मुझे लगता है, क्योंकि इसका खर्च 300-400 रुपये प्रति माह, यानी कि एक महीने के 300 या 400 रुपये थे। तो किसी न किसी तरह ये शुरू हो गया, किसी न किसी तरह ये शुरू हो गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आशीर्वाद से। तो जैसे वह मुझसे चाहते थे, उन्होंने मुझसे ये चाहा था, इसलिए क्योंकि वह चाहते थे मैं बहुत विशेषज्ञ या शिक्षित नहीं हूँ। तो ये गुरु महाराज की क्या बोलते हैं उसे, मतलब ये जो शील प्रभुपाद है, ये इनकी एक मतलब बढ़ाई है, वो निम्र है ना कितने। ये यहाँ बताते हैं मेरे में कोई ऐसी बात नहीं, ये तो मेरे गुरु का कृपा है। मुझ में को कहते नहीं, बोलते हैं कि मेरे मेरे मुझ में मेरा कुछ नहीं, वो कहते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी या करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो इसका मतलब हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए कि प्रभुपाद में कोई विशेष बात नहीं थी। वैष्णवों को ऐसा लिटरली नहीं लेना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हूँ, मैं दास हूँ, तो बट हाँ, हमें ये भी उनसे शिक्षा लेनी, गुरु बड़ा है। कितना बड़ा है? भगवान फर्स्ट नंबर, तो गुरु सेकंड नंबर, बाद में आपके दुनिया के रिश्ते नाते आते हैं। गुरु ही पिता माता है असली। माता पिता पहला जन्म देते हैं, गुरु दूसरा दे देता है, उनको सुधारता है, समाज में और भक्ति के कार्य में लगाता है, और जीना सिखाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालता है, जो कि सबको यहाँ परेशानी है। यू शुड गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। और माँ बाप भी असली वही गुरु हैं जो बच्चे को शास्त्र और भक्ति में लगाए और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाले, ताकि कोई बीमारी कष्ट तक ना आए, और फिर वो अपने भाइयों का, समाज का सेवा वो बच्चा भी कर सकता है, और अपने संतानों का भी। जिसके माँ बाप ने ऐसा किया होगा कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल रहे, और इसको संस्कार अच्छे मिल गए, उस बच्चे को उसकी चेतना सुधर गई, वो भी अपने बच्चों के साथ सेम ही करेगा ना। उसको कृष्ण प्रेम मिल गया, वो आगे बांटेगा, है ना। तो किसी न किसी तरह ये शुरू हो गया। ये कह रही है मैं विशेषज्ञ या शिक्षित नहीं हूँ या कुछ भी असाधारण नहीं हूँ, लेकिन केवल एक बात है कि मुझे अपने गुरु महाराज की बात पर विश्वास था। यानी आप कह सकते हैं कि मेरी योग्यता यही है, मुझे उनकी बात पर 100% विश्वास था। इसलिए जो भी सफलता है वह उनके निर्देश पर मेरे दृढ़ विश्वास के कारण ही है। इसलिए मैं अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उनकी कृपा से आप मेरी सहायता कर रहे हैं। किनको कह रहे हैं आप मेरी सहायता कर रहे हैं? जो लाखों करोड़ों इनके डिसाइपल्स बन गए, जो बच्चे अंग्रेज, आप सोचिए सड़क पर लेटकर गलत कार्य, काम, क्रोध, मोह और नशा करना, उनको ये ऐसे सुधार दिए। आप और मेरे जैसा व्यक्ति जाए क्या सुधार सकता है? गुरु महाराज में दम है ना, भगवान के पार्षद है ना। 77 की उम्र में उठ के जा रहे हैं, 3 बार हार्ट अटैक आया। आप सोचिए, उन अंग्रेजों को इन्होंने उठा दिया,
नशा तो क्या, प्याज लहसुन चाय कॉफी तक छुटवा दिया। खुद नाच रहे हैं, इंडिया में आके वृंदावन में नाच रहे हैं, यहाँ हमारी चेतना को उठा रहे हैं। हम भारतीय जहाँ भगवान प्रकट होते हैं, हमारे भारत को वो लोग जगाने आ रहे हैं। किसके कारण? गुरु महाराज के कारण, शील प्रभुपाद के कारण। बड़े बड़े पापा मम्मी उनके पैर छू रहे हैं अंग्रेजों कि आप तो हमारे बच्चों को ये नशा और ये सेक्स, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग तो क्या, आपने इन्हें प्याज लहसुन और चाय कॉफी तक छुटवा दिया, इनको आत्मिक आनंद दे दिया, हमेशा खुश है। और अपने भाइयों को भी इसकी चेतना बहुत सारे उठा चीजें अंग्रेज हैं जी जयपता का स्वामी महाराज जी, राधानाथ स्वामी है। परम पूज्य जयपता का गोस्वामी राधानाथ स्वामी महाराज है जी, राधा स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी। राधानाथ स्वामी और भी है गोस्वामी भक्ति महाराज, विकास स्वामी है तमाल किशन गोस्वामी महाराज भक्ति विकास स्वामी भी है जी, बिल्कुल। तो असल में जिम्मेदारी अब आप पर निर्भर करेगी। मैं भी बूढ़ा आदमी हूँ। कौन कह रहा है? शील प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ। ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। देखिए, हमें जवानों पर, कंधों पर भार डाल रहे हैं प्रभुपाद। और आप देखिए, ये आंदोलन चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया और फिर गोस्वामियों द्वारा तेज किया गया और फिर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। और जब ठीक वैसे ही जैसे जब भी होता है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका मतलब है, जब भी और जहां भी धार्मिक अभ्यास में गिरावट आती है, हे भरत के वंशज, और अधर्म का प्रमुख उदय होता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। हरि बोल। जब कुछ सुस्ती होती है तो या तो स्वयं कृष्ण या कोई प्रतिनिधि इसे आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस आंदोलन को आगे बढ़ना चाहिए, इसकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। और मुझे खुशी है कि आप विचारों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और प्रयास करें। सीधी सी बात है कि आप सच्चे मन से जप करें और विधि विधान का पालन करें। नियम कायदे बहुत सख्त नहीं है, वह बहुत सरल है, लेकिन क्योंकि आपको एक अलग तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन मैं आपसे बहुत प्रसन्न और आभारी हूँ, आपने इसे अपनाया है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब मैं पहली बार बोस्टन आया था, बोस्टन अमेरिका में, तो मैं सोच रहा था, ओ इन वैष्णव नियमों और विनियमों को कौन स्वीकार करेगा। ये लोग, प्रभुपाद हंसते हुए कह रहे हैं मुस्कुराहट से, ये लोग मांस, मच्छी, शराब और अवैध सेक्स के पीछे हैं और वह इसे कैसे स्वीकार करेंगे। मैं निराश था, वह कैसे जप करेंगे। आप देखें तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कम मुझे उम्मीद है कि इस आंदोलन को कोई भी स्वीकार कर सकता है। ये उतना निराशाजनक नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन मेरे हिसाब के अलावा आप समझ रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे महान आत्माएं हमेशा गरीब आत्माओं के बारे में सोचती हैं, क्यों प्रभु जी सोचती हैं ना, वैसे ही आपको भी महसूस होना चाहिए कि जिस तरह से है प्रभु यीशु मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट, उन्होंने पापी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की। तो ये बहुत अच्छा है। यदि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो भले ही हमें आपको कोई अनुयायी मिले ना मिले, कृष्ण संतुष्ट होंगे। गुरु महाराज कहते हैं, भले घर बैठ के अकेले सत्संग करो, जप करो, दीवारें सुने, कोई सुने या ना सुने, तो उससे क्या होगा, कृष्ण संतुष्ट होंगे। और हमारा काम कृष्ण को संतुष्ट करना है। चैतन्य अमृत मध्य लीला का 19वें अध्याय का 170वां श्लोक वही भक्ति है। क्या भक्ति है? 19वें अध्याय का 170वां श्लोक किसका? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति या भक्ति सेवा का अर्थ है हमारी सभी इंद्रियों को भगवान परम व्यक्तित्व, सभी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में संलग्न करना। अभी आप देख रहे हैं, जैसे ये जहाँ चल रहा है भगवान का सत्संग, वो वैकुंठ बन जाता है। वो कलकत्ता, मद्रास, चंडीगढ़, अमेरिका, वो जो भी जगह वो वैकुंठ बन गई है ना। इसीलिए आपको हर जगह को, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को, तन को, मन को, आत्मा को वैकुंठ बनाना है, तभी हम समाज को भी वैकुंठ बना पाएंगे। संसार में उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन कुछ भी हो, लेकिन स्पिरिचुअल, वहां पे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होने के कारण उसको वैकुंठ। हरि बोल। बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा बताया प्रभु जी ने। एक स्पिरिचुअल ऑरा, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है ना,
इसीलिए सत्संग है, वहाँ भगवान है, वैकुंठ है ना। सत्संग मीन गुड एसोसिएशन विच विल ऑलवेज टेक यू आउट ऑफ बैड एसोसिएशन। जैसे हम बताए थे, इंसान को ही तो आवश्यकता है, भैंसियों की राम कथा थोड़ी ना होती है ना। इंसान को आवश्यकता है क्योंकि इसकी खोपड़ी है ना, खोपड़ी ये खराब हो जाती, खोपड़ी का मतलब ये खो गई और पड़ी है। हरि बोल। तो ये कह रही है सभी इंद्रियों के स्वामी की सेवा में संलग्न कर दो अपनी इंद्रियों को। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करती है तो उसके दो दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि 2 साइड इफेक्ट्स। व्यक्ति सभी भौतिक पदनामों से मुक्त हो जाता है और उसकी इंद्रियां केवल भगवान की सेवा में नियोजित होने से शुद्ध हो जाती है, प्योरिफाइड हो जाती है। भक्ति का अर्थ है व्यक्ति को संतुष्टि के लिए अपनी सभी इंद्रियों को संलग्न करना होगा। भौतिक जीवन का अर्थ है उसके स्वयं के लिए इंद्रिय संतुष्टि। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ गाना चाहता हूँ, या कुछ जपना चाहता हूँ, कुछ खाना चाहता हूँ, या कुछ छूना चाहता हूँ, या कुछ चखना चाहता हूँ, या कुछ है। इसका मतलब है इंद्रियों का उपयोग करना। वह भौतिक जीवन है। वह मैं ऐसी कोमल त्वचा को छूना चाहता हूँ, मैं ऐसा स्वाद लेना चाहता हूँ जिसे अच्छा भोजन कहा जाता है, मैं ऐसी गंध लेना चाहता हूँ, मैं इस तरह काम करना चाहता हूँ। वही चीज काम करना, चखना, छूना या कुछ भी कृष्ण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। हरि बोल। तो उससे क्या होगा, किसी और चीज को छूने की बजाय यदि हम किसी भक्त के पवित्र चरण कमलों को छूते हैं तो उस स्पर्श का उपयोग किया जाएगा। बकवास खाने की बजाय अगर हम कृष्ण प्रसादम खाएं तो ये ठीक होगा। किसी और चीज को सूंघने की बजाय अगर हम कृष्ण को चढ़ाए गए फूलों को सूंघें तो कुछ भी नहीं रुका है। यदि आप अपने यौन जीवन का उपयोग करना चाहते हैं, हाँ, आप कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं रोका गया, बस इसे शुद्ध किया जाता है, बस इतना ही है। ये है पूरा कार्यक्रम। इसे रोके का कोई सवाल ही नहीं है, रोकना नहीं हो सकता। इसे कैसा रोका जा सकता है? मान लीजिए मैं इंसान हूँ, यदि कोई कहे ओ तुम नहीं खा सकते, क्या ये संभव है? मुझे जरूर खाना चाहिए, इसलिए रोकने का सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न है प्योरिफिकेशन का, शुद्धिकरण का, तो प्रश्न है शुद्ध करने वाला है। तो और दूसरा दर्शन है, मेरे कहने का मतलब जबरदस्ती नीचे गिरा देना, इसे शून्य बना देना। वो बोलते हैं ना मेडिटेशन, अब मैं शून्य हो जाऊंगा। तो या तो चैंटिंग ऑटोमेटिक मेडिटेशन बन रही है, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण किस हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कैसा होता है? पनीर से भी स्वाद, शक्कर से भी मीठा, खुद अपनी ओर खींचता है। भगवान खुद चलाते हैं अपने बच्चे को, है ना। तो देखिए ये बता रहे हैं मुझे जरूर खाना चाहिए। और दूसरा दर्शन है कि शून्य बना देना, जो मेडिटेशन, बस इच्छा रहित हो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो वह वकालत करते हैं, तो मैं इच्छा रहित कैसे हो सकता हूँ? चाहत तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं कृष्ण की इच्छा करूंगा। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, वेरी गुड प्रोसेस, एवरीवन शुड फॉलो, जैसे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। और यहाँ तक कि अन्य लोग भी इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते या वह हमारे दर्शन में नहीं आते हैं। यदि आप इसके लिए प्रयास करते हैं तो ये आपका व्यवसाय है। कृष्ण संतुष्ट होंगे, हमारे आचार्य संतुष्ट होंगे, गुरु महाराज संतुष्ट होंगे। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, श्री गुरु अष्टकम का चौथा श्लोक कहता है। 8वां आखिरी है। ये नहीं, अष्टकम का चौथा है, 8वां ही है। 8वां सबसे आखिरी जी 8वां है, इससे बट प्रसादम उसमें 4 लाइनें। इससे प्रसादम न गुत्य गुतोपि यस्य प्रसादम भगवत, जी विशेषते संध्यम संध्या गुरु से चढ़ारण्यम। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि ध्यान तुमन तस्य यशस्ते संध्यम
वंदे गुरु से चरणारविंदम। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायंस्तु संतस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये हमारी रोज की प्रेयर है जी, मंगल आरती की। कितनी बढ़िया है, देखो श्री प्रभुपाद ने बताया है, हमारी गुरु परंपरा आचार्य परंपरा से आती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आध्यात्मिक गुरु की दया से व्यक्ति कृष्ण का आशीर्वाद को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए मुझे हमेशा आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और स्तुति करनी चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में सादर प्रणाम करना चाहिए। यदि वह संतुष्ट है तो आपका व्यवसाय समाप्त हो गया। आप देखें, ऐसा नहीं है कि दूसरे संतुष्ट हैं या नहीं, पब्लिक संतुष्ट है या नहीं, आपके जब से कुछ जनता संतुष्ट हो जाती है, नहीं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। वह संतुष्ट हो भी सकते हैं और संतुष्ट नहीं भी, लेकिन अगर मैं उचित तरीके से जप करता हूं, मेरे पूर्ववर्ती आचार्य संतुष्ट होंगे, वह मेरा व्यवसाय है समाप्त, अगर मैं अपने तरीके से आविष्कार नहीं करता। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि कृष्ण ने मेरी मदद के लिए इतने अच्छे लड़के और लड़कियां भेजे हैं। इस शुभ दिन पर आशीर्वाद प्राप्त करें, यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रकट दिवस पर आशीर्वाद प्राप्त करें। और मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो बस डाक का चपड़ासी हूँ, यानी कि जो मेरे पूर्वाचार्यों ने मेरे को लिख के दिया है, मैं बस वो पोस्ट कर रहा हूँ वो लेटर। ये श्रील प्रभुपाद की महानता है। इसको लिटरी जी सॉरी पीएन को ये डाक का चपड़ासी हूँ, मतलब उन्होंने मतलब डाक दी पोस्ट लेटर में, तो मैं तो बस या तो घंटी बजा रहा हूँ या उनकी डाक को पोस्ट कर रहा हूँ, या डाकिया मान लो या चपड़ासी मान लो। बट ये इनकी महानता है, हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए कि वो ऐसे ही हैं, वो तो गुरु की कृपा ले गए। उनमें पूरी सक्षमता है, वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। और ये इनकी महानता है और ये सच भी है। गुरु के वचन दिव्य हैं और उनका जो पालन करेगा, गुरु के शरणागत होगा, वो उसका कृपा पात्र बनेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने मेरी मदद के लिए इतने अच्छे लड़के और लड़कियां भेजे हैं। इस शुभ दिन पर आशीर्वाद प्राप्त करें और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस डाक का चपड़ासी हूँ। मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है तो वह बात आपको बता रहा हूँ। बस आप भी इसी तरह कार्य करें और आप खुश होंगे और दुनिया खुश होगी और कृष्ण खुश होंगे और सब कुछ खुश होगा। और तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण तुष्ट हो गए जो जगत तुष्ट हो गया। आइए इसी के साथ ये दास समाप्त करता है और अपकमिंग वीडियो वुड बी सून। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। होपफुली यू आर ऑल्सो हैड अ गुड एसोसिएशन विद मी इन सत्संग। इन सभी को भी, आप सभी प्रभु लोगों को भी दास दंडवत प्रणाम करता है नाक रगड़कर। पिताजी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। माता जी की आंख लग गई है फिलहाल, और मेरा इनको भी नाक रगड़ के प्रणाम है। आप सभी को नाक रगड़ के प्रणाम है। एक बार मेरे साथ रिसाइट कर दीजिए प्रभु जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा।